माइक टायसन करेंगे रिंग में वापसी। 15 साल बाद रिंग में लौटेंगे माइक टायसन। 12 सितंबर को जोन्स के साथ होगा मुकाबला। बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में जुटे माइक टायसन। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन से कर रहे बॉडी ट्रांसफॉर्म। एक जमाने में रिंग के किंग कहलाने वाले पूर्व हैवीवेट बॉक्सर माइक टायसन 15 साल बाद एक बार फिर रिंग में वापसी करने जा रहे हैं। मुकाबला 12 सितंबर को होगा, जिसमें वे टायसन जोन्स के साथ भिड़ेंगे। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन से कर रहे बॉडी ट्रांसफॉर्म। माइक रिंग में वापसी के लिए तो चर्चा में ही हैं, लेकिन उनकी चर्चा में होने की एक दूसरी वजह भी है। वजह यह है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन के जरिए बॉडी ट्रांसफॉर्म की है। इस पर 54 साल के माइक टायसन का कहना है कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के बिना शरीर में यह बदलाव संभव नहीं हो पाता। उनके जोड़ों की हालत खराब हो जाती। यहाँ से होने वाली कमाई चैरिटी में दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन से जुड़ी 3 बातें। यह मांसपेशियों को स्टिमुलेट करता है। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन को EMS भी कहते हैं। मसल को स्टिमुलेट करने का काम EMS डिवाइस करती है। इस डिवाइस से जुड़े पैच शरीर के अलग अलग हिस्से पर लगाए जाते हैं। इन पैच के जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मदद से शरीर की मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेशन होने पर शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचती हैं और सिकुड़ती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर को ये पता नहीं चलता कि ऐसे एक्सरसाइज के कारण हो रहा है कि मशीन के जरिए किया जा रहा है। शरीर को सिर्फ ये समझ आता है कि मांसपेशियां स्टिमुलेट हो रही हैं। एथलीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है EMS। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जर्नल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक EMS एक एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस वापस हासिल करने में मदद करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके जरिए एथलीट अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन परंपरागत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक विकल्प जैसा है। शरीर की चर्बी घटाता है EMS। 2015 में कोरिया में हुए एक अध्ययन के मुताबिक EMS शरीर से चर्बी को घटाने में भी मदद करता है। रिसर्च में शामिल लोगों को 30 मिनट तक हाई फ्रीक्वेंसी करंट दिया गया। उनके पेट पर करंट रिलीज करने वाले इलेक्ट्रोड रखे गए। यह थेरेपी 1 हफ्ते में 3 बार दी गई। 6 हफ्तों तक चली रिसर्च में सामने आया कि बिना एक्सरसाइज के कमर का साइज कम हुआ और शरीर में चर्बी घटी। टायसन और रिकॉर्ड। अमेरिका में रहने वाले माइक ने 20 साल 4 महीने 22 दिन की उम्र में ही WBC का खिताब जीत लिया था। खिताबी जीत के बाद टायसन का नाम आयरन मैन पड़ गया था। इतना ही नहीं, सबसे कम उम्र में WBA और IBF का खिताब जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी माइक के नाम है। 1990 में कमाई के मामले में उन्होंने माइकल जॉर्डन को भी पीछे छोड़ दिया था। उस साल उनकी कमाई 214.46 करोड़ रुपए थी। टायसन ने 2005 में आयरलैंड के मुक्केबाज केविन मैकब्राइड के हाथों मिली हार के बाद मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया था। अब 15 साल बाद वह फिर वापसी की तैयारी में जुटे हैं। टायसन और विवाद। ऐसा नहीं है कि टायसन विवादों से मुक्त रहे हैं। उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं, लेकिन 2 सबसे बड़े विवाद जो उनके साथ जुड़े हैं वो ये हैं कि मिस ब्लैंक अमेरिका की प्रतियोगिता में उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्हें 6 साल की सजा हुई थी, जिसे घटाकर बाद में 3 साल कर दिया गया। साल 1997 में एक बॉक्सिंग मैच के दौरान टायसन ने इवांडर होलीफील्ड का कान काट लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।